किसका मन नहीं करता एनडीए में अच्छे मार्क्स लाकर रैंक लाना? किसका मन नहीं करता ये सुनने का कि मेरी रैंक, सर मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 5 आई है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑल इंडिया रैंक 10 आई है? किसका मन नहीं करता? सबका मन करता है। पर इस सपने को सच करने के लिए जो मेहनत करनी होती है, जब बात उसकी आती है तो कहीं ना कहीं मन घबरा जाता है कि सर ये कैसे हो पाएगा। तो भाई देखो, अगर एनडीए में आपको लाना है 500 प्लस, अगर आपको सिंगल डिजिट रैंक चाहिए तो 500 प्लस लाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको मैथ्स में 200 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे। अब मैथ्स में 200 प्लस कैसे लाए जाए, समझ नहीं आ रहा। अरे रुको रुको रुको, इस समस्या को हल लेकर ही मैं आपके बीच में आया हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और प्यार से लोग मुझे बीबीआर कहते हैं, और आज एक वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आया हूं जहां आपकी समस्या का निदान होगा, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। भाई देखो, हम वो बातें नहीं करते जो आइडियलिस्टिक होती है, जो डूएबल नहीं होती। मैं वो बातें करता हूं जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होती है, ट्रस्टेड, ट्राइड होती है, यानी जिसे हजारों बार लोगों ने कर दिया है और आप भी कर सकते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है, दिसंबर शुरू हो गया है ना, और लोड आना शुरू हो चुका है, बिकॉज ऑब्वियसली अब 11 तारीख को एनडीए का फॉर्म भी आ जाएगा, वो भरना भी होगा और बहुत चीजें होंगी। अब हल्का हल्का प्रेशर शुरू हो गया होगा। अच्छा, 12th बेयरिंग वाले बच्चे प्री बोर्ड की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, ऐसे ही अलग अलग बच्चे अलग चीजें लड़ रहे हैं। पर ये सब होने के बावजूद एक बात तो तय है, वो ये कि भाई एनडीए में रैंक लाने का सपना सबका है। कैसे होगा? मैं चैलेंज करता हूं, जो स्ट्रेटजी मैच बताने वाला हूं ना, जो ब्लॉक टेक्निक मैच बताने वाला हूं, अगर आपने उसको सही से फॉलो कर लिया, यकीनन यकीनन आप 200 प्लस नंबर एनडीए की मैथ्स में जरूर ले आओगे। और ये मैं तब बोल रहा हूं जब मेरे बहुत सारे बच्चे ये कर चुके हैं। ठीक है, सो या बेस्ट वे टू मास्टर एनडीए मैथ्स 200 प्लस इन एनडीए 120 दिन के अंदर। बड़ी बात क्या है, 120 दिन के अंदर कैसे करेंगे, उसके लिए पूरा प्लान सुनो। सबसे पहले देखो बेटा, मैंने बहुत सिंपल से एक काम किया हुआ है, मैंने कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर रखा है, और मेरा ये मानना रहता है, देखो आई बिलीव इन वन लाइन, कि बड़े से बड़ी चीज को छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिकल गोल में ब्रेक करिए, उसे अचीव करिए और आगे बढ़िए। जब इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नाम का कीड़ा घुसता है, वो फिर अच्छा स्कोर करके ही निकलता है। तो ये दो चीजों को तो भाई बहन बना लो, एक कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन। ठीक है, सो आई डिवाइड इनटू अ ब्लॉक्स, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7, ब्लॉक 8, ब्लॉक 9, और ब्लॉक 10 को मैंने हरे में किया है क्योंकि वहां पे आपका हरा हो चुका होगा, यानी वहां पे आपको मिल चुका होगा ग्रीन सिग्नल कि बेटा तू कर रहा है एनडीए क्वालिफाई, चिंता मत करी, तू कर रहा है एनडीए क्वालिफाई, अब देख ले अपना। ठीक है, बहुत सिंपल है, 10 ब्लॉक। आपको जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे बढ़िया से 10 ब्लॉक बना लेना है। थोड़ी सी दीवार खराब होगी, अगर आप चाहते हो घर की दीवार खराब ना हो तो एक कार्डबोर्ड लाके लगा दो, उसके ऊपर लिख दो। ठीक है, पर सबसे पहला टास्क मैं आप सबसे चाहता हूं, अच्छा बाय द वे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप ऐप पे कहीं पढ़ रहे हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस वर्क्स फॉर एवरीवन, राइट। सो सबसे पहले आपने क्या किया, 10 ब्लॉक बनाए। ठीक है, और जिस तरह मैंने कलर किया है, इफ पॉसिबल कलर करके ब्लॉक बना के दीवार पे अपने सामने लगा लिया। ठीक है, और आपका अब सपना सिर्फ उन ब्लॉक्स को टिक करना है। या अगर मान लीजिए, जैसे मैंने अभी एक स्टूडेंट का करवाया था, उसने चिट लगाई हुई, चिट है ना, ब्लॉक 1 कंप्लीट, उसने ब्लॉक 1 निकाल दिया, ब्लॉक 2 कंप्लीट, उसने ब्लॉक 2 निकाल दिया, ब्लॉक 3 निकाल दिया, ब्लॉक 4 निकाल दिया। तो आप जब कोई चीज करते हो, आप कोई छोटा सा टास्क करते हो और खुद को एक एज अ रिवॉर्ड आप उसको फाड़ते हो ना, तो फाड़ने के समय भाई साहब जो मोटिवेशन आता है, लगता है जहर काम किया है, मतलब। ठीक है, तो वही इंटेंट मैं आपको देना चाहता हूं कि जैसे एग्जांपल तौर पे एक मूवी थी जब वी मेट, उस पे कहता है कि अपनी एक्स की फोटो फाड़ो और फ्लश कर दो। तो फाड़ने में, जलाने में, फ्लश करने में जो मजा आया ना, जो मजा आया वो अलग ही है। वैसे ही जब आप कोई टास्क खुद को असाइन करते हैं और उसे कंप्लीट करने के बाद ब्लॉक 1 फाड़ने का जो मजा है वो अलग ही है, और वो मजा आपको अगले के लिए मोटिवेट करेगा। तो मेरा मानना है, ऐसे कागज लीजिए, रंग दीजिए, किसी और कलर से कर दीजिए, वो आपके ऊपर है, या लाल चार्ट पेपर ले आइए, उसमें फाड़ लीजिए, जो आपको करना है, जैसे करना वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। पर थोड़ा ऐसा करना कि जब आप फाड़ो तो आपको मजा आए। ठीक है, मजा आना जरूरी है जीवन। देखो, जब मजा आएगा, मजा इज द एलिमेंट, मजा इज द कैटलिस्ट, इसका यूज करो अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ब्लॉक टेक्निक हो गया। अब सर ये ब्लॉक में करना क्या है, देखो, एवरी ब्लॉक, हर ब्लॉक का मतलब होता है 20 नंबर। यस, हर ब्लॉक मतलब आपको, हम कब बोलेंगे कि एक ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया, जब हम 20 नंबर की पढ़ाई मैथ्स की कर चुके होंगे। व्हेन वी कंप्लीट 20 मार्क्स ऑफ योर मैथ्स, यानी हमको ये तो मालूम ही है
अगर आपको ना मालूम हो तो जान जाना कि आपको मैथ्स के अंदर हर चैप्टर के एक स्कोर डिवाइडेड है, और मोर और लेस, यानी कि रफली जैसे 8 से 10 ऐसे 4 से, जैसे अब 3D का है तो 6 क्वेश्चन ही आने हैं, अब देख लेना पेपर में, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक का डिफाइड। अब 6 क्वेश्चन मतलब कितने नंबर हो गए बता जरा सा भाई। 2 के होते हैं 5, 4 के होते हैं 10, तो 6 के होते हैं कितने 15। 15 नंबर की 3D आती है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये नहीं कि नहीं 50 नंबर की भी नहीं, 15 नंबर की ही आती है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर का डिवीजन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री 15 नंबर 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लगभग आपके कितना हो गया 40 से 42 नंबर के आसपास। हाँ कभी कम भी होता है कभी ज़्यादा, जैसे 14 क्वेश्चन मान लो आ गए, कभी 13 क्वेश्चन आ गए, कभी 10 भी आए हैं, 10 से कम नहीं आते, ठीक है। तो एवरी ब्लॉक कंसिस्ट 20 मार्क्स। हर ब्लॉक आपका कब कंप्लीट हो जाएगा 20 मार्क्स। अब 20 नंबर है, ये तो सही है, पर कितने दिनों में, ये भी जरूरी है, 10 दिनों में। यानी आपको हर ब्लॉक 10 दिनों के अंदर खत्म करना है। ये प्रतिज्ञा बना लो, प्रतिज्ञा, यस, मन की आवाज प्रतिज्ञा। ये आपको दिमाग में डाल लेना है कि 10 दिन के अंदर मुझे पहला पन्ना फाड़ देना है। हाँ कभी ऐसा भी होगा कि 8 दिन में हो जाएगा, विच इज गुड, आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। कभी ऐसा होगा 6 दिन में हो जाएगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर 10 दिन के ऊपर नहीं जाना चाहिए गुरु। अगर 10 दिन के ऊपर जा रहा है, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। अब यहां पे वेरी करता है, कभी कभी कुछ ज्यादा स्कोर कम दिनों में हो जाएगा, कभी कुछ कम स्कोर ज्यादा दिनों में हो जाएगा, वो वेरी करता है। मैंने जनरल बताया आपको कि 20 नंबर 10 दिन, मैंने कहा ना। फिर किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को हम कंप्लीट कब मानते हैं, जब उसकी थियोरी पार्ट हमें एकदम बेहतरीन तरीके से लपम लप क्लियर हो। प्रैक्टिस उसके हम कम से कम उस चैप्टर के मिनिमम से 60, मैक्सिमम से 100 क्वेश्चन लगा चुके हों। पीवाईक्यू कम से कम 17 से 24 पीवाईक्यू लगा चुके हों, मॉक टेस्ट, और उस पर एक अनसॉल्व्ड नए क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हो। जब ये सारी लेयर से आप गुजर जाते हो तब आपके मतलब वो चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 2D पकड़ लेते हैं, 2D। अब आपने 2D में थियोरी पढ़ ली एकदम अच्छे से, और हर कंसेप्ट जो एनडीए में आता है वो आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपने 50-60 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन, 2D बहुत बड़ा है तो 120 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जितना भी आपकी वेरिएबिलिटी है, जितना भी आप जहां पढ़ रहे हो वहां से मिलता है, 200 क्वेश्चन आपने लगा लिए बढ़िया से। फिर 17 से 24 पीवाईक्यू लगा लिया, भाई साहब मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। एक चीज ध्यान रखना, बच्चे भटक क्या रहे हैं, हम ये भी लगा ले, हम वो भी लगा ले, हम वो भी लगा ले, कुछ ढंग से नहीं लगा रहे। ढंग से लगाओ, एक सोर्स से लगाओ, हो जानी है काम। मॉक टेस्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, मॉक टेस्ट का थोड़ा ध्यान रखना यार। मॉक टेस्ट एनडीए में सही वाला मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर अब आते हैं एनडीए मैथ्स 20 ब्लॉक्स। देखो मैंने क्या कहा, मैंने विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि एक अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिकल गोल में आप ब्रेक कीजिए और उसे अचीव करके खुश होइए। वही वाली बात है कि एनडीए बड़ी सी मैथ जिसमें टारगेट 200 नंबर का है, महान लक्ष्य 120 दिन के अंदर 200 नंबर कैसे लाए जाए, उसे हमने भाग कर दिया है। अब बस एक ही रूल है, 20-10-5 खत्म। 20-10-5 इसका फॉर्मूला का जाप करना है। 20 ब्लॉक है, हर ब्लॉक 10 दिन में खत्म करना है और हर दिन 5 घंटे पढ़ाई करनी है। 20 ब्लॉक 10 दिन ईच ब्लॉक और 5 घंटे पढ़ाई पर डे। केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो। केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, कम पढ़ो कई बार पढ़ो। 1000 बुक एक बार लगाने से बहुत बेहतर है एक बुक को 1000 बार लगाया जाए। यानी आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, आप किसी रिस्पेक्टिव ओसवाल बुक को या किसी ऐसे बुक को फॉलो कर रहे हैं, अब पाथफाइंडर तो नहीं करना फॉलो, ठीक है, किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं आप। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 10 बुकें लगाइए, अलग अलग आपने लगा लिया, नहीं, उसी बुक को कम से कम 5-6 बार लगाइए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। इट्स नॉट अबाउट बुक, इट्स अबाउट यू, ठीक है। ये चीजें आपको फॉलो करनी है। अब मैंने एक जनरल डिवीजन कर रखा है। मेरा ये मानना है कि इस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अमूमन मैंने देखा है बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बाद वो अलजेब्रा शुरू कर देते हैं पढ़ना। तो मेरा मानना है कि अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूँ ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट यूज किसमें आता है, फंक्शन में, फंक्शन के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये 4 टॉपिक अगर आपने एक साथ पढ़ते हैं तो पहली बात तो इसका वेटेज 30 से 35 क्वेश्चन का इसका वेटेज अकेले का होता है। यानी जो एनडीए मैथ की कट ऑफ जाती है ना बेटा, वो सिर्फ इतना पढ़ने से आती है, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, 30 से 35 क्वेश्चन मतलब एनडीए कट ऑफ, ठीक है, मैथ की कट ऑफ। पर हम लोग कट ऑफ के लिए नहीं खेल रहे, राइट, हम लोग कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए, हम लोग रैंक के लिए खेल रहे हैं। रैंक मतलब 200 नंबर मैथ में, 200 नंबर मतलब ये सब करना पड़ेगा।
नो बहाना, पर रोज नहाना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये एक साथ पढ़ो बेटा। और आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, आप किसी बैकग्राउंड से हो, अगर आप सही से चाह जाओगे तो ये पढ़ लोगे और मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। फिर 2D 3D वेक्टर क्लासिक यूनिट है, क्लासिक यूनिट है, मतलब इसके जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से अब 10 से 12 तो बहुत आराम से कर लेंगे अगर आपने सही से पढ़ लिया है। फिर स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, इसके लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वेरी करता है ये भी, ठीक है। तो यहाँ स्टैट्स की अब 2022 के बाद से स्टैट्स के जो क्वेश्चंस आने का पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है और क्वेश्चन बहुत फुद्दू हो गए हैं, ठीक है। पीएनसी जैसी थी वैसी है, सेम, ठीक है। तो ये फोकस कर सकते हैं। फिर एलजेब्रा, एमएनडी, ऑल्दो एमएनडी इज अ पार्ट ऑफ एलजेब्रा, यानी एलजेब्रा में ही एमएनडी आता है, मैट्रिक्स एंड एलिमेंट, बट मैंने अलग से लिखा हुआ है, कई किताबों में अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसे हम एवरेज यूनिट बोलते हैं। जैसे इसको आप हल्का सा टफ में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एवरेज कंसीडर करिए, इसको आप एवरेज कंसीडर करिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन का वेटेज ये अकेले लेके आता है। भाई मेरा बस चले ना तो मैं एमएनडी को यहाँ ना डाल के यहाँ डालूँ, ठीक है, क्योंकि दीज आर माई फेवरेट सुपर हीरो चैप्टर्स। एमएनडी इज माई सुपर हीरो चैप्टर, ठीक है, सुपर हीरो चैप्टर है भाई साहब एमएनडी। एमएनडी इज इनके परिवार से बिलोंग करता है वो। ट्रिग्नोमेट्री अकेले ही 10-15 क्वेश्चन देखी जाएगा, फंक्शन 10 क्वेश्चन देखी जाएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 10 क्वेश्चन देखी जाएगा, एमएनडी 10 क्वेश्चन देखी जाएगा। मतलब ये सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग, छोटी बातें नहीं करते, ठीक है। अब वहीं कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एसआरएफ, सेट रिलेशन फंक्शन, एओडी, एयूसी, लॉग, ये छुटपुट चैप्टर है जिसे 20 क्वेश्चन आते हैं। मेरा ये सब बिलीव है, देखो अब ये सब चैप्टर एलसीडी है, बड़ा आसान है, पर क्वेश्चन एक ही एक आता है, पढ़ना काफ़ी पड़ता है, ठीक है। एसआरएफ बहुत आसान है पर क्वेश्चन 2 ही 3 आते हैं, ठीक है। एओडी, इस सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, उनका वेटेज 20 क्वेश्चन का है। तो मेरा आपको ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि सबसे पहले अगर हो सके तो आप इस यूनिट को पढ़ लीजिए, इफ़ पॉसिबल। मैंने लिख दिया यार, पर अगर तुम्हारी जगह मैं होता मैं एमएनडी को भी यहीं डालता और 30 को करता 40, ठीक है, क्योंकि एमएनडी भी बड़ा बाप आदमी है, ठीक है, एमएनडी। तो आप समझो ना, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़े आपने और आपके 40 क्वेश्चन का काम हो जा रहा है, 45 क्वेश्चन काम हो जा रहा है, और क्या चाहिए जीवन में। खैर, उसके बाद अगर जीवन से निकलना तो 2D 3D वेक्टर एक साथ पढ़ना, ठीक है। उसके बाद निकलना तो अलजेब्रा पढ़ना, उसके बाद निकलना तो ये पढ़ना, उसके बाद निकलना तो ये पढ़ना। ये मेरा आपको सजेशन है। इसमें वेरी हो सकता है, किसी का 11th स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का 12th स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं बात करूँ अपने रैंकर्स बैच में तो मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ बेटा। इट्स नॉट अबाउट कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हो, इट्स अबाउट कि बच्चे को वो फ्रेमवर्क दे रहे हो कि पढ़ना कैसे चाहिए, जो मेंटालिटी होनी चाहिए, जो मैथ्स मेंटालिटी होनी चाहिए, वो अगर सही नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लो आपका नहीं हो पाएगा। मैथ्स मेंटालिटी का मतलब कि मैथ्स के किन चैप्टर को आप कैसे डिवाइड किए हुए हो, कहाँ पे किसका रखे हुए हो, कहाँ से क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन आता है उसमें अप्रोच कहाँ लगाते हैं, किस चैप्टर की क्या तासीर होती है, किस चैप्टर को लगाने के लिए क्या फंडे यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब इन सब चीज़ों पर हम काम कर लेते हैं ना, तब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एनडीए में बच्चा फेल इसीलिए हो रहा है बेटा मैथ्स में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा उसे पढ़ना कैसे, वो बस कुछ भी खोल के पढ़ लेता है, किसी भी किताब से पढ़ लेता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 3D की, तो 3D से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा कम आते हैं। अभी आप कहोगे सर आपने तो ऐसा एनसीईआरटी तारीफ की थी, बिल्कुल तारीफ की थी, मैं आज भी करता हूँ, पर किन चैप्टर्स में एनडीए में डिट्टो आते, किन चैप्टर्स में नहीं आते, ये वेरी करता है। जैसे मैं अपने जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा ऑफलाइन लखनऊ में पढ़ाता हूँ, मैं वहाँ बता देता हूँ बेटा देखो इसको सिर्फ इतना करना है, तो अब बच्चों की मेहनत खत्म। सर ने कह दिया इतना करना, मैं उतना कर रहे खुश, पीवाईक्यू लगा ली सर आखिरी में, हो गया खत्म। तो यहाँ पे मेंटोर का रोल बहुत ज़रूरी इसीलिए होता है कि वो आपको गाइड करवाता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बट अगर आप घर पे भी पढ़ रहे हो और इस तरह से पढ़ोगे ना, तो आप यकीन मानो मज़ा आ जाएगा। आप सोच के देखो, अगर आप एक यूनिट ये नहीं भी पढ़ते हो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना करते हो, तब भी देख रहे हो 30-35 क्वेश्चन वहाँ से, 50 तो वही हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, तब समझ रहा हो 100 क्वेश्चन तो ये हो जा रहे हैं। और स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी में जो मैंने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, ये कुछ इस तरह बनाए हैं जो एक ही टाइप के चैप्टर है ना। तो स्टैट्स में जैसे अब क्या था, एक समय मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, एसडी पे क्वेश्चन आते थे, अब रिग्रेशन कोफिशिएंट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जिन्हें रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं समझ में आएगा, अभी वही है कि एज अ टीचर हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम लोग भी अपने कंटेंट को काफ़ी अपग्रेड करें। जैसे इस बार अगर आप देखो, मैं यूट्यूब पे कम हूँ, क्यों कम हूँ? क्योंकि मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अपना कंटेंट। मेरा कंटेंट जो लास्ट सेशन का था और इस सेशन का बहुत अंतर आ चुका है, बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। और रीज़न क्यों है भाई? जिस तरह यूपीएससी का लेवल इवॉल्व हो रहा है, हमें भी अपना लेवल इवॉल्व करना पड़ेगा एज अ टीचर, अगर हम चाहते हैं अपने आप को रेलेवेंट दिखाना,
अगर हम चाहते हैं, अगर सपना है कि NDA 1 2025 में जो पेपर आए उससे पहले उनको हम बच्चों को करा दें अपने यहाँ से, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि छोटा सा ब्रेक लेकर अपने ऊपर काम करके बच्चों को देना। अभी मैं ऐप में कल पढ़ा रहा था, बच्चे यही बोले थे, सर आप यूट्यूब पे कब आएंगे? हमने कहा बेटा यूट्यूब पे मैं आऊँगा, पर पहले मैं अपना कंटेंट पूरा अपग्रेड कर लूँ। अभी ऑफलाइन और ऐप वाले बच्चों का सिलेबस हमारा 31 दिसंबर तक खत्म होने वाला है। अभी समझो क्यों होने वाला है, क्योंकि द मोर यू स्टडी इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सितंबर अक्टूबर से शुरू हुआ जो सिलेबस, अभी रैंकर्स बैच अगर ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, तो अब जहाँ बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कोचिंग्स में अभी चल ही रहा है 10% 20% सिलेबस हुआ है, हम लोग ऐसे हैं जो 5 जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे और सिर्फ प्रैक्टिस फोकस करेंगे इनकी। तो फिर सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? सिंपल है, 200 नंबर कैसे नहीं आएंगे? एनीवेज, तो दिस इज द वे। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका NDA जरूर क्वालिफाई होगा। और आपको लग रहा है यार कि यार अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया और खुद से तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल लग रहा है, और अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं, यस वी आर ऑलवेज रेडी फॉर हेल्प एवरी स्टूडेंट, एवरी एस्पिरेंट जिन्हें NDA मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है, जिन्हें NDA क्वालिफाई करना है। तो मैथ्स ही नहीं, गैट की टीम भी हमारी सुपर ऑसम है, सुपर स्ट्रांग है, और हम लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ NDA होता है। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा हमारी ऐप में, जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, जहाँ नया बैच शुरू हो रहा है। आई रिपीट, रैंकर्स इज ओल्ड बैच, न्यू बैच शुरू हो रहा है, एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से होने। जो ये ब्लॉक टेक्निक आप देख रहे हो, इसको मैं लगाऊंगा मैथ्स में, ठीक है, और मतलब बहुत आसानी से कोई भी बच्चा अगर इसको सिंपली फॉलो करेगा तो 200 नंबर के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो जोश ऑनलाइन बैच, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, नया बैच है, नई इमोशंस है। इसकी फीस है लगभग 1200 रुपये, मोटा मोटी देखो तो 1000-1200 रुपये इसकी फीस है। लॉन्च, ये कोर्स शुरू हो रहा है 13 दिसंबर से। 11 दिसंबर को NDA का फॉर्म आ रहा है और 13 दिसंबर से मेरा ये बहुत प्यारा बच्चा, यानी बहुत प्यारा प्रोडक्ट जोश आ रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि सर आप प्लीज़ गाइड करो, तो मैथ्स में ही नहीं, गैट में भी आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा और आपको आपका अच्छा रैंक लाने में आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बस करना आपको ये है, जुड़ना है इस बैच से और अपने सपनों को सच करना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, मुझसे कुछ भी पूछना है, तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू in every problem regarding NDA. Thank you so much. Namaskar. Jai Hind.